नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। और फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देरी ना करते हुए देखते हैं आज के शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण मुख्य रूप से किस विधि से किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी डेटिंग विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आंसर क्या है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो आंसर क्या है, गेहूं पर। ऑप्शन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है अगले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सूर्य से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का जो स्थान है नीति आयोग ने किस वर्ष लिया था? तो ये स्थान लिया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, लोहा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। तो ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और इनका जो संबंध है किस अनुच्छेद में है? तो 148 से लेकर 151, ठीक है, महालेखा का जो संबंध है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, लगभग हर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है महिला सुरक्षा से। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो इसका नाम क्या है, NH-44। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे अस्थायी अध्यक्ष? 9 दिसंबर 1940 को, जब संविधान की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर 1940 को। और उसमें जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। और प्रधानमंत्री कौन थे भारत के पहले? जवाहरलाल नेहरू। और अंबेडकर कौन थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विसर्पिल संरचना की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो ये बना है अमेरिका का। तो ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन ही हो गया आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एल नीनो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है महासागरीय तापमान से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक एकता। तो ऑप्शन भी हो गया है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, और इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई के साथ में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम से क्या होता है? जल का परिवहन। ठीक है, दोनों आपको याद रखते हैं। अगर जल के बारे में पूछा जाए तो जाइलम हो जाएगा, और भोजन के बारे में पूछा जाए तो फ्लोएम हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बांध है टिहरी बांध। तो ऑप्शन भी हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें इस चैनल पर डेली आपकी शिफ्टों का एनालिसिस देखने को मिलता रहेगा। तो अभी तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। जब भी आपकी शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा तो आपको अपनी शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को इस चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपिस हड्डी। और ये पाई कहाँ पर जाती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हड्डी आपकी पाई जाती है कान में, ठीक है। और कान के अंदर कितनी हड्डी होती है? तो कान के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का संरक्षक, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। तो अगले विकल्प देखिए, यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ। तो देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, आंधी तूफान वर्षा जैसी जो घटना होती है वो होती है आपकी क्षोभ मंडल में। और वायुयान जो आकाश में जो उड़ते हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं, वो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। और ये आपकी रेडियो जो तरंगे पाई जाती हैं वो आपके आयन मंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि भारत का या भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ था? तो ये सफल हुआ था 2023 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है संकटग्रस्त प्रजातियों से। अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था ट्राम्बे में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्वसन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? तो इसका संबंध था यूक्रेन से भारतीयों की वापसी से, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग क्या कहलाती है? या पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आंतरिक कोर। तो ऑप्शन डी हो गया आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो इसका आंसर था रिकेट्स रोग, ठीक है। अब देखिए चारों विकल्पों की इसमें बात कर लेते हैं। तो स्कर्वी रोग किससे होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स अभी आपको बता दिया विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किससे होता है? तो ये होता है आपका ऑफ ये विटामिन बी की कमी से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर था संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी है शतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, जनधन योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वित्तीय समावेशन से। तो ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो आंसर था राज्यसभा, ठीक है। तो संसद में दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन।
तो उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। ठीक है। और देखिए लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा ये आपका स्थायी सदन है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। ठीक है। इसका मतलब है कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार देखिए विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उम्र की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की 25 वर्ष होती है और विधान परिषद के लिए कितनी हो जाएगी 30 वर्ष की। ठीक है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं हम आपसे कह दें कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर लिए गए हैं। ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट गलत कमेंट नहीं करे, नहीं बोले कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आए थे। ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर क्वेश्चन थे। देखिए इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर आपकी शिफ्ट में मान के चलिए ये क्वेश्चन नहीं भी आए हों तो आपको ये इन क्वेश्चनों के बारे में तो जानकारी मिली है। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।